नमस्कार। सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से यानी फाउंडेशन कोर्स के सिलेबस को समझने वाले हैं। तो चलिए इस गाइड के साथ आपके इस साल की पढ़ाई का एक क्लियर रोड मैप तैयार करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कोर्स का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों के सिलेबस में गहराई से उतरेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, एग्ज़ाम कैसे होगा और तैयारी के लिए क्या पढ़ना है, ये जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये कोर्स आपके करियर के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पेपर से। ये है इंग्लिश, जिसका पूरा नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ये आपके सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि कंपलसरी है। ये पूरा पेपर 50 नंबर का होगा और इसे पास करने के लिए आपको कम से कम 17 नंबर लाने होंगे। पहली यूनिट है टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन स्किल्स पर। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसके मतलब को, उसकी गहराई को समझना सीखेंगे। पोएट्री और प्रोज के छिपे हुए मैसेज को कैसे डिकोड करना है, ये सब यहीं सीखेंगे। और इस यूनिट में आपको लिटरेचर का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन मिलेगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की क्लासिक पोएम डैफोडिल्स है, तो वहीं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की बैंगल सेलर्स भी। साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार हैं और लियो टॉल्स्टॉय की एक यादगार कहानी भी शामिल है। दूसरी यूनिट का पूरा फोकस है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर। मतलब किसी भी पैराग्राफ को कितनी जल्दी और कितने सही तरीके से पढ़कर आप समझ सकते हैं, इसी की प्रैक्टिस होगी यहाँ। इसमें आपको अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, यानी ऐसे पैसेज जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, और फिर उन पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। ये आपकी रीडिंग स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अब आते हैं यूनिट 3 पर। ये यूनिट सीधे सीधे इंग्लिश लैंग्वेज की जड़ों पर काम करती है, यानी आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी को मजबूत करेगी। देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूनिट है। इसमें आप मुहावरे, सही स्पेलिंग, क्लोज टेस्ट, जंबल्ड सेंटेंस को सही करना और सेंटेंस में गलतियां ढूंढना सीखेंगे। मैं बता दूं कि ये स्किल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आती हैं। यूनिट 4 ये आपकी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए है। देखिए, अच्छा लिखना आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। यहाँ आप बहुत ही काम की चीजें सीखेंगे, जैसे कि एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट या नोटिस कैसे लिखते हैं। इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की लेटर राइटिंग में भी आप माहिर हो जाएंगे। और इंग्लिश की आखिरी यानी यूनिट 5 ये आपके बोलने के तरीके पर फोकस करेगी। मतलब शब्दों का सही उच्चारण कैसे करना है और आपकी बातों में फ्लो कैसे आए। इसमें आप इंग्लिश के बेसिक साउंड्स, मतलब वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को समझेंगे, फोनेटिक सिंबल्स को पहचानना सीखेंगे और सही एक्सेंट और इंटोनेशन यानी आवाज के उतार चढ़ाव पर काम करेंगे। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। तो ये तो हुई इंग्लिश की बात। अब फाउंडेशन कोर्स के दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं, जो है हिंदी, और इसका टाइटल है भाषा और संस्कृति। अच्छा, तो इंग्लिश की ही तरह ये पेपर भी यूजी सेकंड ईयर का एक आधार पाठ्यक्रम है। इसके लिए भी टोटल मार्क्स 50 हैं और पास होने के लिए आपको कम से कम 17 नंबर लाने होंगे। हिंदी में पहली इकाई साहित्य और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता पर केंद्रित है। इसमें आपको फिलॉसफी, पोएट्री और कहानी सबका एक मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा। इस इकाई में आप श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग के सिद्धांत को समझेंगे, फिर निराला जी की जोश से भरी कविता जागो फिर एक बार पढ़ेंगे। इसके साथ ही अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन और महादेवी वर्मा का बहुत ही प्यारा रेखाचित्र गिल्लू भी शामिल है। दूसरी इकाई में निबंध और लोक साहित्य पर फोकस किया गया है, और खास बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश की लोक परंपराओं को शामिल किया गया है, जो आपको अपनी संस्कृति से और करीब लाएगी। इसमें आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही दिलचस्प निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पढ़ेंगे, और साथ ही मध्य प्रदेश की जो रिच फोक आर्ट और लिटरेचर है उसकी दुनिया को भी एक्सप्लोर करेंगे। और हिंदी की आखिरी इकाई भाषा के स्ट्रक्चर, ग्रामर और कुछ बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। यहाँ आप हिंदी के मुहावरों और कहावतों को सीखेंगे, समास और उसके प्रकारों को समझेंगे, और साथ ही कुछ कीवर्ड्स जैसे कि उद्योग, सभ्यता, संस्कृति, इनके गहरे अर्थ और कॉन्सेप्ट्स पर भी बात करेंगे।
ठीक है, तो अब जब हमने सिलेबस समझ लिया है तो सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इसका एग्ज़ाम कैसे होगा और तैयारी के लिए हम कौन सी किताबें या वेबसाइट्स देख सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए। दोनों पेपर इंग्लिश और हिंदी 50-50 नंबर के हैं और दोनों में पासिंग मार्क्स 17 हैं। पर सबसे खास बात यह है कि एग्ज़ाम OMR शीट पर होगा, यानी आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे, कोई थ्योरी नहीं लिखनी है। अपनी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए आप इन रिसोर्सेज की मदद ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए ऑक्सफोर्ड की रेफरेंस बुक्स या BBC लर्निंग इंग्लिश जैसी वेबसाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, और हिंदी व्याकरण के लिए डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब तो बेस्ट मानी जाती है। चलिए अब आखिर में इस पर बात करते हैं कि ये फाउंडेशन कोर्स आपके करियर के लिए एक मजबूत नींव कैसे रखता है। देखिए, ये कोर्स सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। ये आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग सिखाता है। ये वो स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत हर फील्ड में पड़ती है, चाहे आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहें, मीडिया में, डिजिटल मार्केटिंग में या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ये स्किल्स हमेशा आपके काम आएंगी। तो ये था आपके सेकेंड ईयर के फाउंडेशन कोर्स का पूरा सिलेबस। उम्मीद है अब आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। अब एक सवाल आपके लिए, इस पूरे सिलेबस में वो कौन सा टॉपिक है जिसे पढ़ने के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक।